Hello everyone, welcome to Indian Express and Explained series for prelims, dated 17th July 2024। आज तीन चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला है चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस जो है किस फैमिली को बिलोंग करता है? ये रैप्डोविरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। सेम फैमिली को लाइसा वायरस बिलोंग करता है, जो कि रेबीज कॉज करता है। सेम फैमिली को लाइजा वायरस भी बिलोंग करता है। और इसके वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स इसके सैंड फ्लाइज हैं और एडीज इजिप्टी मस्कीटो है। और ये फैलता कैसे? बाइट्स के थ्रू फैलता है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से एंसेफ्लाइटिस हो जाता है। एंसेफ्लाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। एक आर्टिकल जो था वो पीएम श्री के बारे में दे रखा था। पीएम श्री क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है। ये बेसिकली क्या करेंगे? 14,500 मॉडल स्कूल्स सेलेक्ट किए जाएंगे, जो कि इधर सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही हो, स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही हो या फिर लोकल अथॉरिटीज रन कर रही हो, टू शोकेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो बेंचमार्क क्या होता है स्कूल को सेलेक्ट करने का? बेंचमार्क बेसिकली होता है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। वो लेटर सेट भेजा जाता है सेक्रेटरी के पास, जो कि एजुकेशन का सेक्रेटरी होता है, उसके पास भेजा जाता है। वो उसके बाद सेलेक्ट करता है। तो ये क्या है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 2022-23, जो प्लस 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के लिए है। बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बस इतना है कि 5 साल के बाद जो सेम चीज़ को जो इम्प्लीमेंट करना होगा वो स्टेट को इम्प्लीमेंट करना होगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं देगी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। एक आर्टिकल और न्यूज़ में है कि मनी बिल का पार्ट बना के दूसरे लॉज को पास कर दिया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड दो हमारे पास आर्टिकल है। एक है आर्टिकल 109, जो पासेज डिनोट करता है कि मनी बिल की पासेज कैसे होगी। उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। राज्यसभा की ओनली रिकमेंडेशन चाहिए होती है। अगर राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन नहीं देता या कुछ भी एक्शन नहीं लेता 14 डेज तक, तो इसे एज्यूम कर लिया गया जाता है कि ये पास हो चुका है। और आर्टिकल 110 में क्या होता है? आर्टिकल 110 जो है वो डिफाइन करता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मनी बिल में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो 2 आर्टिकल ये इम्पोर्टेंट है बस। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन जो है नाउ एंड देन न्यूज़ में रहता है, बट इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट करता है। प्लान कब के लिए है? 23 से लेके 31 तक है। और 7th कंट्री है इंडिया, जिसके पास खुद का क्वांटम मिशन है। और क्यूबिट्स क्या है? ये प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्यूबिट्स जो है रिलेटेड टर्म है इससे। बेसिकली क्या जैसे जैसे बिट्स होती हैं, बिट्स क्या होता है कि इधर 1 और 0 होता है, और क्यूबिट्स में क्या होता है कि इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ बोथ द स्टेट एट द सेम टाइम। और इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटोमीटर्स। ये काहे किस में चीज़ में यूज़ होते हैं? यूज़ होता है प्रिसिजन टाइमिंग एटॉमिक क्लॉक्स में यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, नेविगेशन में यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन में यूज़ होगा। फिर ये सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बेसिकली हम जो कम्युनिकेशन डेटा है उसे क्वांटम कंप्यूटिंग यूज़ करके एन्क्रिप्ट कर देते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट होता है डिक्रिप्ट करना। और दूसरा क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में। इंटरसिटी मतलब ये बेसिकली क्या है कि किसके थ्रू किया जा रहा है? अगर सैटेलाइट के थ्रू अगर क्वांटम कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो ये हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब 2 प्लेसेस जो कि बहुत डिस्टेंट हैं उनके लिए। इंटरसिटी मतलब आस-पास में। ये इंडिया ने ऑलमोस्ट किया है। इंडिया ने ट्राई किया है। बस इतना ही काम का है।